बात करते हैं अशोकनगर की। अशोकनगर में कांग्रेस आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस नेता आज एकजुट नजर आने वाले हैं। जीतू पटवारी सहित बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। दलित के मुद्दे पर पटवारी के समर्थन में एफआईआर जो की गई है उसके लिए अब ये तमाम नेता समर्थन में नजर आ रहे हैं और इसको लेकर वे आज प्रदर्शन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ये जो एफआईआर हुई है उसे राजनीति से प्रेरित कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बता रहे हैं और यही कारण है कि आज दलितों के समर्थन में अब ये सभी लोग उतरे हुए हैं और न्याय वाला मुद्दा जो है वो अब इस प्रदर्शन के दौरान गूंजता हुआ नजर आने वाला है। तो अशोकनगर में आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। जीतू पटवारी पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके खिलाफ और जीतू पटवारी के समर्थन में ये सभी कांग्रेसी एकजुट दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ देर बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। इस प्रदर्शन की शुरुआत को आज पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सारे हमारे एमएलएस, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अशोकनगर कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और जो बातें सरकार ने कही मध्य प्रदेश में सरकार बनाने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कही, उन वादों को पूरा करने की भावना को लेकर विपक्ष काम करता है। तो इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हमारी सहयोगी रंजना दुबे ने लखन सिंह से बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवा देते हैं। लखन सिंह सर, आज न्याय सत्याग्रह कांग्रेस का और इसमें आप लोग एक बड़ा प्रदर्शन भी करने जाने, एक तरह से हल्ला बोल अपनी आवाज बुलंद करने जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता के उसमें जो चूर हो गई है उसको लेके आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय जीतू पटवारी जी पे इन्होंने प्रकरण कायम किया है। आज समूचा मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता यहाँ अशोकनगर में एक प्रदर्शन करने जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं पे एफआईआर की जा रही है, हमारे लोगों पे एफआईआर की जा रही है, अनर्गल एफआईआर की है जिनका कोई मूल नहीं है। इस तरह की एफआईआर कर रहे हैं, या तो अपनी आदतों से आप बाज आ जाए, तो ये मध्य प्रदेश की जनता आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। ये हमें एहसास कराने के लिए आज यहाँ। तो सुना आपने कि किस तरह से प्रोटेस्ट अब देखने को मिलने वाला है। चलिए सीधे आपको अशोकनगर के लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी रंजना दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, फिलहाल क्या ताजा जानकारी, कितनी देर में कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचने वाले हैं और प्रोटेस्ट देखने को मिलने वाला है? दिपेश, कांग्रेस के जो नेता हैं वो जुटना शुरू हो चुके हैं और कांग्रेस का जो न्याय सत्याग्रह है वो अब शुरू हो रहा है। धीरे धीरे एक एक करके जो बड़े नेता हैं वो मंच पर अपना अपना जो भाषण है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है, जिसमें आप देखिए कि बड़ी संख्या में प्रदेश भर से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो अशोकनगर में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है चारों तरफ आपको न्याय सत्याग्रह में नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जनता के हक की आवाज उठाई थी और उसके बाद उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की गई और इसीलिए अब एफआईआर के विरोध में जो कार्यकर्ता हैं और तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। और मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिसमें अभी वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और इसके साथ ही तमाम जो पूर्व मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस आज इस प्रोटेस्ट और शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से बताना चाहती है कि किस तरीके से जनता के हक के लिए विपक्ष पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और कैसे विपक्ष अब एक साथ मजबूती के साथ जनता की आवाज को उठाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह गार, उन्हीं से बात करेंगे। सर, एक बड़ा प्रदर्शन आज अशोकनगर में और आज सभी आप लोग गिरफ्तारियां भी देने वाले हैं। देखिए, ऐसा है जिस प्रकार से पिछले 15 साल 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी खुलेआम कार्यकर्ताओं पे, आम जनता पे झूठे केस प्रकरण लगा रही है, तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसीलिए जीतू पटवारी जी पे केस लगा, आम कार्यकर्ताओं पे केस है। यह न्याय है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, न्याय का अधिकार है। अगर हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का न्याय की बात करता, आम जनता की, तो उसका हक है। तो मैं समझता हूं कि इस बात की लड़ाई के लिए हम लोग सब एक हैं और एक संदेश है कि किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ होगी घटना, पूरी कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी, चाहे जेल जाना पड़े,
चाहे हमको अनशन करना पड़े, सब पूरे कार्यकर्ता मजबूती के साथ तैयार है। सर, लेकिन एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन भी इसको कहा जा सकता है और ये बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस लगातार एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ेगी। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये कांग्रेस से एकजुटता कार्यकर्ता जो कांग्रेस की लड़ता है सर पे कफन बांध के, उसकी लड़ाई है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम किया। उमंग जी को आपने सुना और यहाँ पर दिनेश जी, सर आज एक मंच पर तमाम दिग्गज जुटे हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जो आवाज है वो बुलंद कर और ये कह रहे हैं कि जनता के हक के लिए अब तमाम कांग्रेसी मैदान में है। आज पूरी कांग्रेस यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुई है कि जिस तरीके से जीतू पटवारी जी की आवाज किसानों के लिए जिस मर्दानगी के साथ वो लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई को रोकने के लिए उस चीज से घबरा के ये लोग हमारे ऊपर झूठे मुकदमे कायम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी डरेगी भी नहीं, दबेगी भी नहीं और पूरे जोर शोर के साथ आंदोलन करेगी और सरकार को उसका आईना दिखाएगी। मजबूत विपक्ष की तरह आप लोग अब जनता के हक के लिए मैदान में। आपको लगता नहीं हमारे नेता प्रतिपक्ष कितनी दमदारी से जो सदन में इस प्रदेश के तमाम सारे आवाम की आवाज को पूरी बुलंदी से उठाते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि विपक्ष का रोल आप कर रहे हैं? तो लग रहा है, लेकिन बाकी लोगों को ये सिर्फ इस प्रदेश की 7 करोड़ जनता को लग रहा है, ओनली फॉर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के यानी मोहन समझा यादव जा को नहीं सकता लग रहा है कि अब कांग्रेसी एकजुट होकर और न्याय का अब जिक्र कर रखे गए, न्याय की बात कर रखे गए, जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है उसका विरोध करते हुए नजर आ रखे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।